एक गांव मोतीपुर में हरिया और रामू नाम के दो लकड़हारे रहते हैं। एक दिन शाम को वो दोनों जंगल में लकड़ियाँ काटने जाते हैं, लेकिन उनको पता है कि जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं, इसलिए वो जल्दी से जल्दी लकड़ियाँ काट कर वापस अपने घर जाना चाहते हैं। हरिया, जल्दी से लकड़ी काटते हैं, नहीं तो हम किसी जंगली जानवर का शिकार हो जाएंगे। हाँ रामू, चलो जल्दी से लकड़ियाँ काट कर वापस घर चलते हैं। वो दोनों लकड़ियाँ काट ही रहे थे कि तभी उन्हें जंगली जानवरों की आवाज़ सुनाई देती है। तभी हरिया रामू से कहता है, रामू, लगता है हमारे आसपास कोई जंगली जानवर है। चलो जल्दी से जाकर छिप जाते हैं। वो दोनों एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन उनको नहीं पता था कि एक भेड़िया उनको पीछे से देख रहा है। भेड़िया उन्हें देखकर खुश हो जाता है और उनको काटने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो दोनों उस भेड़िए को देख लेते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन भेड़िया भागकर रामू को पकड़ लेता है। अरे हरिया, मेरी मदद करो, ये भेड़िया मुझे खा गएगा। लेकिन हरिया रुकता नहीं है और गांव की तरफ भाग जाता है। वो भेड़िया रामू को काट लेता है, लेकिन उसको जान से नहीं मारता। वो उसको काट के वहाँ से चला जाता है। अरे, लगता है ये भेड़िया मुझे नहीं मारेगा, मैं बच गया। चलो अब जल्दी से घर चला जाता हूँ। यह कहते हुए रामू जख्मी हालत में अपने गांव वापस चला जाता है। गांव जाते जाते रामू का शरीर बहुत दर्द करने लगता है और उसे बहुत नींद आने लग जाती है। अरे, मुझे बहुत नींद आ रही है, चलो मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। रामू सो जाता है। रामू रात को उठता है और उसे बहुत सारा दर्द हो रहा है। अरे, मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? देखते ही देखते रामू एक भेड़िए में बदल जाता है। रामू एक खूंखार भेड़िया बन जाता है और वह रात में पूरे गांव में घूमने लगता है और गांव के लोग सो रहे होते हैं। तभी एक बच्चा उठकर बाहर आ जाता है। भेड़िया उसे देख लेता है और उसे खाने की लालसा में उसके पीछे चलता है। तभी बच्चे की नज़र उस भेड़िए पे पड़ती है। बच्चा डर कर अपने घर की तरफ वापस भागने लगता है, लेकिन भेड़िया उसके सामने आ जाता है। बच्चा डर कर रोने लग जाता है, लेकिन भेड़िया उसको खा जाता है। इसके बाद भेड़िया वापस अपने घर आ जाता है और सुबह होने से पहले रामू अपने असली रूप में वापस आ जाता है, जिसके बाद उसे गांव वालों की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। अरे, कौन चिल्ला रहा है इतनी सुबह सुबह? मुझे सोने भी नहीं दे रहा, मुझे बहुत नींद आ रही है। लेकिन उस शोर शराबे से वह सो नहीं पाता। तो रामू उठकर बाहर जाता है और देखता है कि वहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई है और सब लोग चिल्ला रहे हैं। रामू ने वहाँ जाके देखा कि वहाँ एक बच्चा मरा हुआ पड़ा है और उसे किसी जानवर ने खा रखा है। रामू ने पूछा, अरे ये कैसे हो गया? तभी एक आदमी बोलता है, लगता है कि भेड़िए ने इसे खा लिया है। तभी हरिया बोलता है, हाँ, कल एक भेड़िए ने हम पर भी हमला किया था। लगता है ये वही भेड़िया है और ये अब गांव में घुस गया है और गांव वालों को मारने लगा है। ये सुनकर सभी गांव वाले डर जाते हैं और सोचते हैं कि अब उस भेड़िए से कैसे बचा जाए। अगली रात को सब लोग अपना दरवाज़ा बंद करके सो रहे होते हैं। तभी रामू फिर से भेड़िया बन जाता है और फिर से रात में घूमने लगता है, लेकिन उसे कोई बाहर नहीं मिलता, इसलिए वो एक घर का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है। अरे, कौन है बाहर? कौन मेरा दरवाजा खटखटा रहा है? अरे, कितनी देर से कोई दरवाजा खटखटा रहा है, जाके देखते क्यों नहीं कौन है। लेकिन भेड़िया इतने में उस दरवाजे को तोड़ देता है। सब लोग डर जाते हैं। तभी उस आदमी के पास एक डंडा रखा हुआ था, तो वो उस डंडे से उस भेड़िए के ऊपर हमला करता है
भेड़िया उस डंडे से बचने के लिए एक तरफ होता है, तभी पूरा परिवार बाहर भागने लगता है और तेज आवाज़ लगाता है। बचाओ बचाओ, भेड़िया हमको खा लेगा, बचाओ बचाओ। उस आदमी की आवाज़ सुनकर गांव के लोग जल्दी से बाहर आते हैं और उसकी रक्षा करने के लिए सब लोग हथियार लेकर उस भेड़िए पे हमला करते हैं। आज हम इस भेड़िए को मार देंगे, हम इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ये गांव वालों पर हमला कर रहा है। ऐसा कहकर गांव वाले उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन भेड़िया बहुत ताकतवर है। वो उस हमले से बच जाता है और एक आदमी पे हमला कर देता है। ये देखते ही गांव वाले भागने लगते हैं और वो भेड़िया उस आदमी को खा जाता है। उसका सिर खा के वो वापस अपने घर की ओर चला जाता है और पहले की तरह सुबह होने से पहले वो फिर रामू के रूप में आकर सो जाता है। अगले दिन राजा और मोहन नाम के दो दोस्त शहर से गांव वापस आते हैं और जब वे अपने घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई है। इसलिए वो दोनों दोस्त वहाँ पता करने के लिए जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि वहाँ पे एक आदमी मरा हुआ पड़ा है और सब लोग डरे हुए हैं। वो उनके डर का कारण जानते हैं तो लोग उन्हें सारी घटना बताते हैं। तभी राजा बोलता है, इस भेड़िए का कुछ करना होगा। तुम लोग चिंता मत करो, कुछ न कुछ हल निकालेंगे और इस भेड़िए को मार गिराएंगे। तभी राजा अपने दोस्त मोहन से कहता है, मोहन, हमें कोई न कोई तरकीब लगानी होगी जिससे हम इस भेड़िए को मार सकें, नहीं तो ये पूरे गांव में सबको मार देगा। तभी चलते चलते राजा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपनी योजना मोहन को सुनाता है। मोहन बोलता है, हाँ राजा भाई, कुछ तो करना पड़ेगा। शाम होते ही राजा और मोहन अपनी योजना को कामयाब करने के लिए सारा सामान जुटाने लगते हैं। उन्होंने एक बड़ा सा पिंजरा बनाया और उसे एक रस्सी के सहारे बांध दिया। राजा ने मोहन से कहा, जब मैं कहूँ तुम इस पिंजरे की रस्सी काट देना और हम भेड़िए को इसमें कैद कर लेंगे। तभी मोहन एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और राजा सामने खड़ा रहता है। रात को फिर से रामू भेड़िया बनकर गांव में घूमने लगता है। तभी उसको राजा वहां खड़ा हुआ दिखाई देता है। तभी भेड़िया आवाज़ निकालने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर राजा समझ जाता है कि भेड़िया आसपास ही है। वह मोहन को इशारा करता है कि तैयार रहना। तभी भेड़िया राजा के पास आ जाता है। राजा धीरे धीरे पीछे हटने लग जाता है और उस पिंजरे के नीचे आ जाता है। जैसे ही भेड़िया उस पिंजरे के नीचे आता है, राजा एकदम से पीछे हट के आवाज़ लगाता है। मोहन रस्सी को काट देता है और वो भेड़िया उस पिंजरे में कैद हो जाता है। अरे वाह राजा भैया, ये तो सच में इसमें कैद हो गया है। हमने इस भेड़िए को पकड़ लिया है। अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमने गांव वालों को बचा लिया है। ऐसा कहते हुए वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर वो देखते हैं कि भेड़िया काबू से बाहर हो रहा है और वो पिंजरा हिल रहा है। अरे राजा भैया, लगता है ये भेड़िया इस पिंजरे को तोड़ के बाहर आ जाएगा और हम दोनों को खा जाएगा। हमें जल्दी से कुछ करना होगा। वो लोग इतना सोच ही रहे थे कि इतने में वो भेड़िया पिंजरे से बाहर आ जाता है। अरे राजा भैया, ये तो बाहर आ गया, अब ये हमको मार देगा। कुछ कीजिए, चलिए भागिए यहाँ से, भागो। ऐसा कहते हुए वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और भेड़िया उनके पीछे भागता है। तभी राजा को सामने एक चाकू पड़ा हुआ दिखाई देता है। राजा मोहन से कहता है, तुम आगे भागो, मैं कुछ करता हूँ। ऐसा कहते हुए राजा उस चाकू की तरफ भागता है और जल्दी से चाकू उठा के उस भेड़िए की तरफ हमला करता है और राजा का निशाना एकदम सटीक लगता है और चाकू से वो भेड़िया मर जाता है। अरे राजा भैया, क्या निशाना लगाया? आपने तो इस भेड़िए को मार डाला। तभी वो भेड़िया मोहन का रूप धारण कर लेता है और गांव वाले भी वहां आ जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो मोहन है। मोहन भेड़िया कैसे बन गया? सभी गांव वालों को पता लग जाता है कि वो भेड़िया मोहन था और वो भेड़िया बनकर गांव वालों को खा रहा था।
लेकिन अभी सब गांव वाले खुश थे क्योंकि अब भेड़िया मर चुका था और गांव वालों को कोई खतरा नहीं था। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।